Hello students, welcome to today's Take with Avril. Today we are starting a new chapter, Locating Places on Earth. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है Locating Places on Earth. आपको नेम से ही आइडिया लग रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में ये जान रहे होंगे कि अर्थ में कैसे चीज़ों को लोकेट किया जाता है और लोकेशन में हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मैप्स के बारे में चीज़ों को जान रहे होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में चीज़ों को जान रहे होंगे। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट कहते हैं, कब कहते हैं आर्यभट्ट, जो 500 CE में बताते हैं कि The globe of the earth stands in a space made up of water, earth, fire, air and it is spherical. जो अर्थ है वो स्पेस में है और वो वाटर, अर्थ, फायर और एयर से बनी हुई है और ये स्फेरिकल है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल द क्रिएचर्स, ये बहुत सारे क्रिएचर से सराउंडेड है जो कि टेरेस्ट्रियल हैं एज वेल एज एक्वेटिक हैं। टेरेस्ट्रियल भी हैं वो और एक्वेटिक भी हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं। ओके, अब ये देखिए आपको एक ओल्ड मैप दिया गया है। ये मैप उस समय चीज़ों को लोकेट करने में मदद करता था। आप इसमें अपने अगर इंडियन पेनिनसुला को देखने की कोशिश करेंगे तो आपका इंडियन पेनिनसुला ये रहा। ओके, ये आपका इंडियन पेनिनसुला है। ओके, चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर में कौन से वो क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान रहे होंगे? कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जिनके आंसर्स हम लोग को मिल रहे होंगे? तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? मैप क्या होता है, मैप को हम लोग यूज कैसे करते हैं और मैप के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग इसमें जानेंगे। और क्या जानेंगे, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर की लोकेशन गूगल मैप पे क्लिक करें तो आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे डिग्रीज में, है ना। कुछ लैटिट्यूड होगा आपके घर का, कुछ आपके घर का लॉन्गिट्यूड होगा। इस तरीके से डिग्रीज में दोनों चीजें लिखी होंगी। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे घर की लोकेशन को डिफाइन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा हम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स? हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि अगर आप इंडिया में हैं और आप यूएसए जाते हैं तो आपका टाइम जोन चेंज हो जाता है ना। जैसे रशिया में आपको बहुत सारे टाइम जोन्स देखने को मिलते हैं, वो एक ही कंट्री है, लेकिन अगर आप वहाँ पे वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो आपको टाइम चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग को कुछ इमेजिन करना है। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको इमेजिन करना है कि आप किसी सिटी में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस? आप वहाँ पे प्लेसेस को कैसे फाइंड करेंगे बताइए। वेदर यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, या तो आप वहाँ के किसी लोकल पर्सन से हेल्प के लिए कहेंगे कि आप मुझे बता दें कि यहाँ का रास्ता क्या है। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, और या तो आप उस सिटी का मैप देखेंगे। In previous kid, you have learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more details. आपने पिछले चैप्टर्स में भी मैप्स के बारे में चीजें पढ़ी हैं और इस चैप्टर में हम मैप्स को ही और ज्यादा अच्छे से जान रहे होंगे। अब वो कहता है लेट अस प्ले अ गेम, हम लोग एक गेम खेलेंगे। आपको एग्जामिन करना है, जो नीचे आपको मैप दिया गया है 1.1, उसको एग्जामिन करना है और बताना है कि डेट इमेजिन यू जस्ट गॉट ऑफ द ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। आप अभी अभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं एंड यू वांट टू विजिट टू द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। और अब आपको कहाँ पर जाना है? बैंक जाना है। विच वे वुड यू गो? अब आप किस वे से बैंक जाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले मैप पे आ जाते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो ये आ रही है, हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ गए। ओके, हम लोग को बैंक जाना है। बैंक कहाँ है? बैंक हमारी ये रही। तो वो कह रहा है कि आप किस रास्ते से बैंक जाएंगे? तो हमारे पास रास्ते बहुत हैं बैंक जाने के लिए। एक हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये ऐसे हम लोग गए अपार्टमेंट होते हुए, हम यहाँ पर बैंक पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर देयर अदर वेज पॉसिबल वेज? क्या वहां जाने के कोई और वेज भी पॉसिबल हैं? तो हम लोग देखते हैं। एक तो रास्ता हम लोग ने ये देख लिया था, दूसरा रास्ता देखते हैं। दूसरा रास्ता कौन सा हो जाएगा? अगर हम लोग रेलवे स्टेशन से बैंक जाना चाहें तो एक रास्ता हमारा ये हो जाएगा, हॉस्पिटल होते हुए, नगर पंचायत से होते हुए हम लोग बैंक पहुंच जाएंगे। और कौन से हम लोग के पास रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ता हमारे पास ये हो जाएगा कि हॉस्पिटल के नेक्स्ट गेट से हम लोग निकल लें और बैंक चले जाएं, है ना।
तो हमारे पास और भी वेज हैं बैंक जाने के लिए। ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम? क्या आप पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम को लोकेट कर सकते हैं? हाँ, हम लोग म्यूजियम को लोकेट कर सकते हैं। म्यूजियम हमारा ये रहा। ओके, और क्या लोकेट करना है? पब्लिक गार्डन हमारा ये रहा। और क्या लोकेट करना है? एंड आ स्कूल, स्कूल हमारा कहाँ है? स्कूल देखते हैं, स्कूल हमारा ये रहा। तो हाँ, तीनों चीजों को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू द मार्केट, अब वो कह रहा है कि अगर आप बैंक से मार्केट जाना चाहते हैं, विच वे विल यू गो? देयर इज वेयर अ मैप कम्स हैंडी। पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे, वो कह रहा है कि अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है तो आप कहाँ से जाएंगे? तो देखते हैं हम लोग कहाँ से बैंक से मार्केट जाएंगे। तो ये हमारी बैंक है, ये हमारा मार्केट है, ये हमारी बैंक है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ से मार्केट पहुंच जाएंगे। तो कह रहा है यही सब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मैप हमारा हैंडी हो जाता है, यहीं पर मैप हमारे काम आता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे वो कह रहा है ए मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। जो मैप है वो किसी अनजान सिटी में, जहाँ पे आप जिसके बारे में जानते नहीं है, वहां पे आपके लिए एक ट्रेजर गाइड की तरह वर्क करता है। इट शोज वेयर द थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। वो आपको बताता है कि कहाँ पर कौन सी चीज लोकेटेड है और आप वहां पर किस तरीके से पहुंच सकते हैं। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। अब वो कहता है कि आप जब मैप को देख रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको 4 एरोज दिखेंगे। ओके, हम लोगों ने देखे, ये हमारे एरोज रहे, विच वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। हम लोग देखेंगे कि इन एरोज से हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलता है। मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल, और कैसे ये हमारे डायरेक्शन को पता करके मैप्स को और यूजफुल बना देते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कह रहा है ऑन मैप फिगर 1.1 गिवन ऑन द पेज नंबर 8 मार्क द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को मार्क करना है। सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल मार्क करेंगे। कहाँ है हमारा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल हमारा ये रहा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लू कलर्ड एरियाज। ठीक है, ब्लू कलर्ड एरियाज कहाँ पर हैं? ब्लू कलर्ड एरियाज ये हैं। तो वो कह रहा है कि क्या मीनिंग हो सकती है इन ब्लू कलर्ड एरियाज की? तो देखिए, ब्लू कलर जो होता है वो हमेशा वाटर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। किसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है? ब्लू कलर हमेशा वाटर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? वाटर को। ओके, सो या तो ये अपार्टमेंट से निकलने वाला ड्रेनेज सिस्टम होगा, है ना, जो जाके किसी पॉइंट में मिल रहा है, या फिर ये कोई लेक होगी, है ना। अब ड्रेनेज सिस्टम हम लोग इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ये कोई लेक वगैरह है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। अब वो कह रहा है कि स्कूल से सबसे दूर क्या है? नगर पंचायत सबसे दूर है स्कूल से, सॉरी रेलवे स्टेशन सबसे दूर क्या है? स्कूल सबसे दूर है, नगर पंचायत सबसे दूर है, या पब्लिक गार्डन सबसे दूर है? तो हम लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन तो हमारा ये रहा। ओके, स्कूल तो हमारा पास में ही है। ओके, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, नगर पंचायत पहले पड़ गया। ओके, फिर चले, ये हमारा पब्लिक गार्डन आया, तो सबसे दूर क्या है? सबसे दूर हमारा पब्लिक गार्डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म अ ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच, let each group try to draw a map of your school and some of the streets roads lead to it and few neighbor buildings. At the end compare all the maps and discuss. अब आपको अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके एक मैप बनाना है अपने स्कूल का, और कुछ रोड्स बनानी है जो आपके स्कूल से निकलती हैं और वो कहाँ जाके मिलती है, लीड्स टू इट, मतलब वो रोड्स जो हैं वो किस रोड में जाके मिलती हैं, और कुछ नेबर की बिल्डिंग्स बनानी है अपने स्कूल की, और फिर सारे अपने दोस्तों के मैप्स को कंपेयर करना है कि आपने कैसा कैसा मैप बनाया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ओके, अब मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैप के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, फॉर दिस फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल we will understand that a map is a representation or a drawing of some area. अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो मैप है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग बोल सकते हैं किसी एक एरिया की। इट मे बी स्मॉल, वो कुछ भी हो सकता है, या तो एक स्मॉल एरिया हो सकता है, अ बिग एरिया हो सकता है, टाउन हो सकता है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अ वेरी लार्ज एरिया हो सकता है, लाइक कंट्री हो सकती है, इंडिया हो सकता है, या फिर होल वर्ल्ड का भी मैप आपको दिया जा सकता है।
इन अ मैप यू लुक एट अ सरफेस एज यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। अब देखिए, जब भी आप मैप को देखते हैं तो मैप इज अ पेपर थिंग एंड ग्लोब इज अ स्फेरिकल थिंग। तो जब आप ग्लोब देखेंगे तो वो तो आपको स्फेरिकल दिखेगा, लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो मैप एक पेपर थिंग होता है। तो आप जब उसको ऊपर से देखते हैं, है ना, ऊपर से देखते हैं जब आप मैप को, तो मैप आपको एज अ पेपर वर्क करता है। ओके, एन एटलस इज अ बुक कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब देखिए, जो एटलस होती है ये एक वन वर्ड होता है। एक जो बुक्स होती हैं जिनमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उन बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। आप अगर गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे एटलस, तो आपको एक बुक दिखाई देंगी बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशन की, जिनमें बहुत सारे मैप्स होते हैं। अगर आप उन बुक्स को ले लेते हैं तो आपको मैप्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। ओके, तो फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? विच आर मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशंस एंड रिवर्स। ऐसे मैप्स जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गया, ओशंस हो गए और माउंटेन्स हो गए। देखिए ये वाला जो आपका मैप है, ये मैप आपका एक फिजिकल मैप है। इसमें आपको देखिए रिवर्स दिख रही हैं, ये ब्लू कलर्ड पार्ट्स जो हैं ये आपको रिवर्स दिख रही हैं, ये सब रिवर्स दिख रही हैं, ये सब रिवर्स दिख रही हैं। ये आपको यहाँ पर ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये सब ये जो पार्ट है ये पूरा माउंटेन्स दिख रहा है। तो इस तरह के मैप्स को क्या बोलते हैं? इस तरह के मैप्स को हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल मैप्स। ऐसे मैप्स विच शो द डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ सिटीज एक्सेट्रा। ऐसे मैप्स जो आपको किसी कंट्री, स्टेट की बाउंड्री दिखाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। जैसे हमारा ये मैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें पाकिस्तान की बाउंड्री दिख रही है, ये दिख रही है पाकिस्तान की बाउंड्री दिख रही है, हमारे इंडिया का बॉर्डर दिख रहा है ना, ये ऐसे इंडिया का बॉर्डर दिख रहा है, स्टेट्स के बॉर्डर दिख रहे हैं। तो इस तरह के मैप जहाँ पर हम लोगों को बॉर्डर्स दिखते हैं, तो ये ऐसे मैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मैप्स को हम लोग पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थीमेटिक मैप्स आर स्पेसिफिक विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप्स। देखिए आपको नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ थीमेटिक मैप क्या होता है। ये होता है थीमेटिक मैप। देखिए थीमेटिक मैप्स में जैसे ये हमारा एक थीमेटिक मैप है, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे आपने माना कि जो रेड एरिया है वो दिखा रहा है कि वहां पर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 4 से ज्यादा है या इक्वल है। येलो दिखा रहा है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट 45। मतलब किसी एक नंबर्स को उसको मैप में शो करना बाई कलरिंग। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर ये हम लोग ना लेते तो हम लोग ये ले सकते थे कि जो रेड पार्ट है वहां पर जो वीट है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, येलो पार्ट में वीट थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, ग्रीन पार्ट में वीट और कम प्रोड्यूस होता है। तो मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिस मैप्स की मदद से किया जाए कि इस एरिया में ज्यादा बारिश होती है तो उसको रेड कर दिया, इस एरिया में कम बारिश होती है उसको ग्रीन कर दिया, इस एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं होती तो उसको येलो कर दिया, है ना। इस तरीके से जो एक थीम बनाकर दिखाया जाए उस तरीके के मैप्स को हम लोग थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग आएंगे। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब इसके अलावा जो मैप है उसके 3 अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। क्या क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्टेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्शन और सिंबल्स। मैप में हम लोगों को 3 चीजें और इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। पहला, हम लोग उससे डायरेक्शन जानते हैं, उससे हम लोग सिंबल्स जान पाते हैं कि कहाँ से रेलवे लाइन निकल गई, कहाँ से रोड्स निकली हुई हैं, किस तरह की रोड्स हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल है ना, और कितनी डिस्टेंस हो सकती है। ओके, अब वो आपसे कह रहा है आपने जो एक्सपीरियंस करा, एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 व्हाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1, लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। अब हम लोग, आपने ऊपर चीजें देखी, हम लोग इसको और प्रिसाइजली देखेंगे कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। हैव यू एवर वंडर, कि आप कभी भी वंडर हुए हैं, आश्चर्यचकित हुए हैं दैट अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कैसे एक बहुत बड़ी जो हमारा देश है उसको एक छोटे से मैप में फिट कर दिया जाता है, ऐसा कैसे होता है? इट ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? ये सब मैप स्केल की वजह से हो पाता है। लेट अस back to a map of the small city figure 1.1. Each centimeter on the map is as printed here represents a certain distance on the ground. यहाँ पर जो भी सेंटीमीटर होते हैं, जो भी होते हैं, वो हर एक ग्राउंड की कुछ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेट अस सपोज इट इज 500 meters. We say that 1 centimeter equal to 500 meters. Now turn to the map of India in figure 5.2
The scale represented in the bottom corner of the ruler with 500 on the length and kilometer on the side. It simply means that this ruler measures 2.5 corresponds to 500 meter on the ground. देखिए इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि कैसे एक बहुत बड़ी कंट्री को हम लोग एक छोटे से पेज में सम अप कर देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप मान लेते हैं कि जैसे आपकी इंडिया मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 100 किलोमीटर्स के एरिया रखती है, तो हमने मान लिया कि हर 100 किलोमीटर्स को हम लोग 10 मीटर्स के अंदर दिखा देंगे। इस तरीके से हम लोग एक बहुत बड़ी जगह को एक छोटे से मैप में सम अप कर देते हैं। देखिए नीचे हम लोग इसको देखेंगे, मैप स्केल होता क्या है। सो अ मैप स्केल शोज हाउ मच द रियल वर्ल्ड श्रंक टू बी फिट इनटू द पेपर। मैप स्केल हम लोग को बताता है कितना चीजों को छोटा कर दिया गया है उसको एक पेपर में फिट करने के लिए। मैप स्केल जरूरी क्यों है? इट हेल्प अस टू नो हाउ फॉर द प्लेसेस इन रियल लाइफ। ये हम लोग को बताता है कि रियल लाइफ में प्लेसेस आखिरकार दूर कितनी ज्यादा दूर हैं। एग्जाम्पल, हम लोगों ने ऊपर देखा कि 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर ले लिया गया। इट मीन्स 2 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ए और बी अगर मैप में 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, रियल लाइफ तो वो रियल लाइफ में कितने अपार्ट होंगे? तो रियल लाइफ में 500 मीटर अपार्ट होंगे। ओके, एग्जाम्पल इंडियन मैप, उसमें स्मॉल रूलर मैप सेज 500 किलोमीटर। जैसे आप इस मैप को देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर किनारे 500 किलोमीटर दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हर 2.5 सेंटीमीटर में हम लोगों ने कितने को इक्वल कर दिया है? 500 किलोमीटर के इक्वल कर दिया है। ओके, इस तरीके से हम लोग मैप स्केल को यूज करते हैं। ओके, अब वो कह रहा है सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिटवीन द मैप डिपेंड अपॉन द स्केल वी आर यूजिंग। तो कहता है इसीलिए जो अगर किसी मैप में ए और बी पॉइंट हैं तो उनके बीच, जैसे ए पॉइंट है किसी मैप में और बी पॉइंट है किसी मैप में, तो वो डिपेंड करता है कि हमने वहां पर कौन सी मैप स्केल यूज करी है। ओके, किस तरह की मैप स्केल हमने यूज करी है। हो सकता है ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स है ना। एक जगह आपने मैप बनाया तो आपने 10 किलोमीटर्स को 1 मीटर मान लिया, है ना। एक जगह आपने मैप बनाया तो आपने 10 किलोमीटर्स को 2 मीटर बना लिया, तो दोनों जगह चेंज हो गया ना। यहाँ पर 1 मीटर किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर 1 मीटर 5 किलोमीटर के इक्वल हो गया, तो दोनों जगह डिस्टेंस चेंज हो गई इस तरीके से। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, वो कहता है कि ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, लेट अस अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगल। हम लोग को एक मैप बनाना है अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का। Let us assume it is a rectangle of 40 centimeter and 30 meters in a width. Draw it precisely with your ruler scale। और हम लोगों को यहाँ पर स्केल क्या रखनी है? मैप स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर्स के रखनी है। मतलब जो 40 मीटर्स है उसको हम लोग 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और जो 30 मीटर्स है उसको हम लोग 3 सेंटीमीटर्स लिखेंगे। ओके, सॉरी, ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, फिर नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि इसके बाद हम लोगों को मेजर करना है उसका रेक्टेंगल। हाउ मेनी सेंटर्स वुड यू गेट यूजिंग अ स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल। फिर आप लोगों को ये आपने आपका अपना रेक्टेंगल बना लिया जिसकी जो लेंथ थी वो 3 और 4 फीट थे। ओके, इसके बाद आपको उसका डायगोनल को मेजर करना है। ये हमारा डायगोनल हो गया, इसको हम लोग स्केल रख के मेजर कर लेंगे और देख लेंगे कि ये डायगोनल की लेंथ क्या है। ओके, ये हम लोगों के पास एक्टिविटी आ गई थी। ओके, इसके बाद क्या है? लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज ऑन द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी। अब वो कह रहा है हम लौटते हैं और देखते हैं जो हमारे पास स्मॉल सिटी थी, यहाँ पर स्मॉल सिटी थी, उसके ऊपर हमको 4 एरोज देखने को मिलते हैं। ये एरोज हम लोगों को क्या बताने में मदद करते हैं? ये एरोज हम लोगों को डायरेक्शन बताने में मदद करते हैं। क्या बताने में मदद करते हैं? डायरेक्शन बताने में मदद करते हैं। ओके, देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि ऊपर 4 एरोज बने हुए हैं जो हम लोगों को सिटी की डायरेक्शन बनाने में मदद कर रहे हैं। दे पॉइंट टू द 4 डायरेक्शन। हम लोगों को 4 डायरेक्शन से पॉइंट करते हैं, पहली नॉर्थ, देन साउथ, देन ईस्ट, देन वेस्ट। ओके, कौन कौन सी डायरेक्शन है वो? नॉर्थ जो कि टॉप पर है। मूविंग क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर हम लोग को ईस्ट मिलेगा। ओके, साउथ मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज चले, नॉर्थ से ईस्ट आया, फिर हम लोग क्लॉकवाइज चले, साउथ आया, फिर हम लोग क्लॉकवाइज चले, वेस्ट आया। ओके, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, ये हमारी क्या होती है? ये हम लोग की कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और इन्हीं को हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल दिया करते हैं। इनके बीच में जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आती हैं, मान ये जो हमारी मेन डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गया,
ये ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई। अब इनके बीच में ये डायरेक्शंस आती हैं, है ना। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना। नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, है ना। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ ईस्ट आ गया, है ना। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट आ गया। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो ये जो बीच की डायरेक्शन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, ओके। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज, फिर हम लोगों को ये लिख के बताया गया है कि दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन व्हिच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए, बहुत सारे मैप्स ऐसे होते हैं, आपको बार बार नहीं करेगा कि आपको पूरा बनाएगा, यहाँ पर नॉर्थ लिखेगा, यहाँ पर ईस्ट लिखेगा, यहाँ पर वेस्ट लिखेगा, यहाँ पर साउथ लिखेगा, यहाँ पर वेस्ट लिखेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो कभी कभी क्या करता है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ एक ऐसे एरो बनाएगा ऊपर को और यहाँ पर नॉर्थ लिख देगा। तो अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पर वेस्ट होगा। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत है तो आप कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। सिंपली आपको याद रखना है कि जो जैसे हमारा ये है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो सभी को पता है, क्योंकि नीचे इंडिया में साउथ इंडिया कहाँ है? नीचे है, तो नीचे क्या होता है? साउथ इंडिया। और यहाँ पर ईस्ट है। ये ईस्ट कैसे याद रखना है? इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इस तरफ है इंडिया का, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? ईस्ट में है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब वो कह रहा है कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन। फिर से हम लोगों को अपने उसी मैप पे लौटना है और कंसीडर करना है स्मॉल सिटी का मैप अपना फिर से। आइडेंटिफाई द, इसमें फिर हम लोग को बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स गलत लिखे हुए हैं, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो पहला कह रहा है मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। तो हम लोग देखेंगे भाई मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी स्केल बनाएंगे। सबसे पहले ये हम हॉस्पिटल पे आए, स्केल बना ली। यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पर साउथ लिख दिया, यहाँ पर ईस्ट लिख दिया, यहाँ पर वेस्ट लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो मार्केट है वो नॉर्थ में है। ऐसा तो नहीं है, मार्केट तो हमारा कहाँ है? साउथ में है। ये मार्केट साउथ में है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। जो म्यूजियम है वो बैंक के साउथ ईस्ट में है। देखते हैं म्यूजियम कहाँ है हमारा? म्यूजियम हमारा ये रहा, ओके। तो और बैंक कहाँ है हमारी? तो बैंक पे हम लोग अपना ये बना लेंगे। यहाँ नॉर्थ लिख दिया, यहाँ ईस्ट लिख दिया, यहाँ साउथ लिख दिया, यहाँ वेस्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्या हमारा म्यूजियम जो है वो साउथ ईस्ट में है? तो देखते हैं, नहीं, म्यूजियम तो हमारा सिर्फ साउथ में ही है ना, सीधे सीधे साउथ में पड़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं जो रेलवे स्टेशन है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ ईस्ट में है या नहीं। तो हॉस्पिटल पे आएंगे और हम लोग अपना ये स्केल बना लेंगे। हॉस्पिटल पे आ गए, यहाँ नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पर ईस्ट लिख दिया, यहाँ पर साउथ लिख दिया, यहाँ पर वेस्ट लिख दिया। अब क्या क्वेश्चन था कि जो रेलवे स्टेशन है वो क्या नॉर्थ वेस्ट है हॉस्पिटल के? तो देखते हैं, ये रेलवे स्टेशन रहा, तो हाँ ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, ये बीच में आ रहा है रेलवे स्टेशन, तो हमारा क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो इट इज करेक्ट। इसके बाद द लेक इज नॉर्थ वेस्ट टू द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। जो लेक्स हैं वो कहाँ पर हैं? कह रहा है जो लेक्स हैं, ये जो हमारी लेक है, लेक कहाँ पर थी हमारी? लेक हमारी ये है, ये जो हमारी लेक है, ठीक है ना। कह रहा है क्या ये अपार्टमेंट के नॉर्थ वेस्ट में है? तो हम लोग यहाँ पर अपनी स्केल बना लेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, साउथ लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। अब वो कह रहा है क्या ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, ये तो हमारी नॉर्थ वेस्ट में दिख रही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या उसने हम लोगों से पूछा है? अब नेक्स्ट में उसने हम लोगों से पूछा है कि टेकिंग योर स्कूल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड? डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स। कार्डिनल डायरेक्शन सबसे पहले भी हम लोगों ने पीछे पढ़ी, कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारी कौन सी थी? कार्डिनल डायरेक्शंस थी। तो वो कह रहा है आपको एक रफ फिगर बनाना है और फिर देखना है कि आपका जो स्कूल है उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, फिर देखना है कि जो आपका होम है वो किस कार्डिनल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले आके अपनी स्केल बना ली, यहाँ पर नॉर्थ लिखा, यहाँ पर ईस्ट लिखा,
यहाँ पर साउथ लिखा, यहाँ पर वेस्ट लिखा। ओके, तो अब वो पूछ रहा है होम किस डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से हम लोग लिखा, होम हमारा यहाँ पर बीच में दिख रहा है, तो होम हमारा किस डायरेक्शन में हो गया, होम हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा होम निकल के आया। इस तरीके से आप एक रफ डायग्राम बना के, रफ फिगर बना के अपने जो अभी आपके स्कूल से आपका जिस तरफ को होम पड़ता है जिस डायरेक्शन में, इस तरीके से आप बना के देख सकते हैं कि आपका होम किस डायरेक्शन में है आपके स्कूल से। ओके, सो हम लोग आते हैं सिंबल्स पर। सिंबल्स जो हमारे मैप के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। सिंबल्स, सिंबल्स आर another important component of the map. Our map has a small drawings of actual building and few other elements. अब देखिए, जब भी आप मैप खोलते हैं, गूगल मैप्स वगैरह खोलते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, क्योंकि अब आप पूरी बिल्डिंग्स तो बना नहीं सकते, है ना, पूरे शहर को तो आप दिखा नहीं सकते, तो आप छोटी छोटी बिल्डिंग्स बना देते हैं। बट देयर वुड बी नॉट एनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। लेकिन जब आप अपनी इंडिया का मैप खोलेंगे, अभी आप गूगल मैप्स पे जाइएगा, अपने पहले सिटी का मैप खोलिएगा, तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी दिखाई देंगी, आपको अपने सिटी की रोड्स बनी दिखाई देंगी। लेकिन जब आप अपनी इंडिया का मैप खोलेंगे, है ना, इंडिया का मैप खोलेंगे, इंडियन पेनिनसुला का, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर आपको सिर्फ एक मेन सिटीज, कुछ मेन सिटीज होंगी वो दिखाई देंगी। ओके, तो वो यही कह रहा है कि लेकिन ऐसा तब नहीं होता है जब आप बड़ी सिटी का या फिर कंट्री का मैप्स खोलते हैं। तो अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जो दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन सी मेन बिल्डिंग मौजूद है। सिंबल्स यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। फॉर इंस्टेंसेस, आप हॉस्पिटल के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा, वो जगह प्लस साइन बनाओ तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंसेस, रेलवे स्टेशन के लिए साइंस अलग होते हैं, स्कूल के लिए साइन अलग होता है, पोस्ट ऑफिस के लिए साइन अलग होता है, रोड्स के लिए साइन अलग होते हैं, रेलवे लाइन्स के लिए साइन बनाए जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर्स के लिए ब्लू कलर से लाइंस बना दी जाती हैं, पॉन्ड और फॉरेस्ट सबके लिए अलग अलग साइंस होते हैं। और ये साइन दिए किसके द्वारा जाते हैं, ये साइन जितने भी हैं ये हमें द सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। ओके, द सर्वे ऑफ इंडिया बॉडी हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर अ मैप्स ऑफ इंडिया। इसने, सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ मैप सिंबल्स को फिक्स कर रखा है कि अगर रेलवे स्टेशन है तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, रोड है तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, रेलवे लाइन है तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। और हर कंट्री का अलग अलग अपने सिंबल्स होते हैं, है ना। जो ही नहीं है जो सिंबल आप इंडिया में यूज कर रहे हैं वही सिंबल्स कोई अनदर कंट्री यूज कर रही होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है, ड्रॉ और रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज। अपनी लोकेलिटी का या फिर अपने गाँव का एक आपको छोटा सा रफ मैप बनाना है, जिसमें आपका होम होगा, आपका स्कूल होगा और फ्यू अदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होंगे। सो द कार्डिनल, उसमें आपको कार्डिनल डायरेक्शंस भी दिखानी है, जो कि आपकी कौन कौन सी थी, नॉर्थ थी, साउथ थी, ईस्ट थी और वेस्ट थी, ठीक है। यूज अ फ्यू ऑफ द सिंबल्स, और कुछ सिंबल्स का यूज करना है जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। ओके, देखिए, अब अगर रेलवे लाइन होगी, देखो अगर रेलवे लाइन की आप बात करेंगे तो रेलवे लाइन ये हमारी ये रही रेलवे लाइन। अगर आपकी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगी तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपकी रेलवे लाइन मीटर गेज होगी तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रेलवे स्टेशन होगा तो आप उसको ऐसे मतलब इंडिकेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रॉड गेज और ये मीटर गेज क्या होता है। जो रेलवे आपने देखा होगा, अभी आप जो ट्रेन देखते हैं वो ब्रॉड गेज की होती है, उनके जो पहिए होते हैं, उनके जो व्हील्स होते हैं, उनके बीच में ज्यादा जगह होती है, पटरियां जो होती हैं उनके बीच में ज्यादा जगह होती है ना। और जो मीटर गेज होती है उसकी जो पटरियां होती है उनके बीच में कम जगह होती है ना। अब मीटर गेज की ट्रेन बहुत कम हो गई, तब भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मीटर गेज ट्रेन देखने को मिलेंगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मीटर गेज की पटरियां हैं वो थोड़ी पतली सी दिखाई गई हैं और जो ब्रॉड गेज की पटरियां हैं वो थोड़ी बड़ी सी दिखाई गई हैं। रेलवे स्टेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आती है रोड्स। रोड्स जो कि रोड्स मेटल्ड होंगी। ओके, तो मेटल रोड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल रोड्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अनमेटल रोड्स होंगी उनको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बाउंड्री की बात करते हैं। अगर आप बाउंड्री की बात करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप स्टेट बाउंड्रीज की बात करेंगे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जैसे लखनऊ और अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, उनकी बाउंड्रीज देखेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। रिवर की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी रिवर को इंडिकेट करेंगे तो रिवर को आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। वेल को इंडिकेट करेंगे तो आप इस तरीके से एक सर्कल बना देंगे। टैंक दिखाएंगे तो इस तरीके से बना देंगे। कैनल दिखाएंगे तो आप इस तरीके से बना देंगे। ब्रिज दिखाएंगे तो आप उसको इस तरीके से बना देंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और शैट्री। इसको आप दिखाएंगे तो टेम्पल को आप इस तरीके से बना देंगे, चर्च इस तरीके से, मॉस्क्यू इस तरीके से है। पोस्ट ऑफिस की आप बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस को आप PO से लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को आप PTO लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, पुलिस स्टेशन को आप PS लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि आप पूरी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते यहाँ पर, तो आप ये छोटे छोटे इंडिकेशंस बना देंगे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ओके, यही आप जब ऊपर आपको एक्टिविटी दी गई है तो उसमें आपको इस तरीके से बनाना है। ट्रीज होंगे कहीं पे तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, सेटलमेंट्स कहीं पे होंगी तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, ग्रेव यार्ड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसको आप इस तरीके से दिखाएंगे, ग्रास होगी तो आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब देखिए जो आपको एक्टिविटी दी गई थी उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको एक रफ बना के दिखाया गया, इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी का वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी ब्रॉड गेज मीटर रेलवे लाइन दिखा दी गई है, यहाँ पर आपकी मीटर गेज रेलवे लाइन दिखा दी गई है, ये आपका ब्रिज दिखाया जा रहा है, ये आपके सेटलमेंट्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये आपका है ना, ये आपका टेम्पल दिखा दिया गया है, ये आपका ग्रेव यार्ड दिखा दिया गया है, स्कूल दिखा दिया गया है, चर्च दिखा दी गई है, PTO दिखा दिया गया है, पुलिस स्टेशन दिखा दिया गया है ना। ये आपने कार्डिनल डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सिर्फ एक वो बना के, ये आपने रोड दिखा दिए है ना। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यहीं पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आपके चैनल पे आ रहा होगा। अगर आपको जल्दी ये नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब आप जरूर कर रहे हो। इस तरीके से हम लोग धीमे धीमे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, चैप्टर्स के आंसर्स भी हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप लर्निंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।